आपने कभी ऐसा मोटिवेशनल वीडियो सुना नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ में, विश्वास के साथ में कह सकता हूँ। ये वीडियो आपके ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन लेके आ सकता है। मैं राजीबुल हुसैन गाजी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, फील्ड का बंदा हूँ। फील्ड का तकलीफ, फील्ड का परेशानी, वो तजुर्बा आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। एक ईगल की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। ईगल की ज़िंदगी चुनौती से ही शुरू होती है। आसमान में बहुत सारी चिड़िया उड़ती है, लेकिन ईगल उन सब में बहुत ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। ईगल पक्षियों का राजा है। आपने कभी ईगल को झुंड में एक साथ में उड़ते हुए नहीं देखा। बाकी चिड़िया और पक्षी आप देखेंगे तो झुंड में साथ में उड़ती है, लेकिन ईगल हमेशा अकेले ही उड़ती है। इससे हमें ये सीख मिलती है, अगर बड़ा तरक्की करना है तो भीड़ से अलग होके अलग कुछ करना पड़ेगा। अगर सब लोग एक ही कर रहा है, हम भी वही करें, तो हमारी ज़िंदगी कुछ खास होने वाला नहीं है। नेगेटिव समाज को हमें त्यागना चाहिए। नेगेटिव दोस्त लोग, नेगेटिव माहौल, नेगेटिव लोगों का संगत हमें छोड़ना चाहिए। क्योंकि 10 गधे एक जगह में रहते हैं, उस बीच अगर एक घोड़ा भी रहे ना, तो उस 10 गधे मिलकर एक घोड़े को भी गधा बना देंगे। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आता ही रहता है। जैसे ही कुछ परेशानी आ जाए तो हम लोग उस परेशानी को पकड़ के बैठ जाते, लोग घबरा जाते, डर जाते उस परेशानी से। लेकिन अगर ईगल की जिंदगी देखा जाए तो ईगल की जिंदगी शुरू होती है चैलेंज से ही, चुनौती से ही। ईगल बच्चा निकलने के बाद अपना घोंसला खुद ही तोड़ देते। ईगल अपने बच्चे को हजारों फीट ऊपर लेके जाते, वहीं से छोड़ देते नीचे। जैसे ही नीचे गिरेगी उससे पहले एक पंजा आके पकड़ लेता है, उसके मम्मी वापस ऊपर लेके जाती है। चुनौती से ही ईगल की जिंदगी शुरू होती है। शुरुआती से ही उस तरीके का उनका ट्रेनिंग दिया जाता है। ईगल जीने के लिए तो 70 साल तक जीती है, लेकिन 40 साल की उम्र होने के बाद उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है। जब 40 साल की ईगल हो जाती है, उसका पंख भारी हो जाते, उसका चोंच टेढ़ी हो जाती है, उसका नाखून सब टेढ़ी हो जाती है, तो शिकार करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जब 40 की उम्र हो जाते ईगल का, ईगल पहाड़ की ऊंची चोटी पर चले जाते और वहां जाने के बाद रगड़ रगड़ के अपने नाखून तोड़ देते, पत्थर में मार मार के अपने चोंच तोड़ देते। फिर एक एक करके उसके पंख नोच के एक एक करके सब निकाल देते हैं, क्योंकि वो शिकार नहीं कर सकते। अगर शिकार नहीं कर पाएंगे तो ऐसे ही भूखी मर जाएगी। तो ईगल जीने के लिए अपने आप को नई एक चुनौती देती है, क्योंकि उसे ये पता है मैं इस नाखून से शिकार नहीं कर सकता। पंख जो है ना भारी हो गया, इस पंख से ज़्यादा ऊंचाई तक मैं उड़ान नहीं भर सकती, और कुदरत के ऊपर छोड़ देते, प्रकृति के ऊपर छोड़ देते। उसे ये पता है प्रकृति मुझे दोबारा नई पंख देगी, नई नाखून बनेगी, नई चोंच बनेगी। इसलिए 2-3 महीना वो इंतज़ार करते रहते। धीरे धीरे करके नई चोंच बनती है, नया नाखून आता है, पंख नया आता है, नए सिरे से उनकी ज़िंदगी शुरू होता है। इंसान की ज़िंदगी में जब कभी उतार चढ़ाव आते तो बहुत सारे लोग तो सुसाइड कर लेते, बहुत सारे लोग रो पड़ते हैं और अपने आप को कोसने लगता है, ब्लेम देते एक दूसरे को। इंसान की ज़िंदगी में जैसे ही प्रॉब्लम आता है तो ढिंढोरा पीटना शुरू करता है, सबको कॉल करके बताता है मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये परेशानी है। आज के बाद लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो समझ जाइए ऊपर वाला आपके ज़िंदगी में कुछ खास देने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है आपके ज़िंदगी में। लेकिन ऊपर वाला कुछ देने से पहले आपके सामने चुनौती रखेगी।
उस चुनौती को आपको स्वीकारना है या उस चुनौती को पकड़ के रोना है, आपके हाथ में। रोते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन चुनौती को अगर स्वीकारेंगे, अपने आप को मार मार के फिजिकली मेंटली तैयार करेंगे, तो आप एक अच्छा एक्सपीरियंस पर्सन बन सकते, जिंदगी में तजुर्बा वाला व्यक्ति बन सकता है। अगर अच्छा ड्राइवर बनना है, रोड अच्छी हो, कोई तकलीफ ना हो, उस रोड पे कोई अच्छा ड्राइवर नहीं बन सकता है। रोड में खतरा रहेगा, ट्रैफिक रहेगा, मुश्किलें रहेंगे, और उस रोड से जब आप अच्छा गाड़ी चला के लेके जाते, तब जाके आप अच्छा ड्राइवर बन सकते हैं। आसमान में अगर कुछ परेशानी ना हो, खुले आसमान में कोई अच्छा पायलट नहीं बन सकता। समुंदर में लहरें ना हो, खतरा ना हो, तो उसमें अच्छा सैलर नहीं बन सकते। ज़िंदगी में अगर बड़ा तरक्की करना है, तजुर्बा वाला व्यक्ति बनना है, एक बात को याद रखना, जब बिल्डिंग बनती है ना, तो सबसे पहले फाउंडेशन करना पड़ता है। फाउंडेशन में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है, खुदाई करके नीचे जाना पड़ता है। जब फाउंडेशन हो जाए तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर रातों रात खड़े कर सकते हैं, लेकिन समय ज़्यादा कहाँ लगता है फाउंडेशन में। ज़िंदगी में अपने आप को अगर ऊपर लेके जाना है, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ में खेलेंगे, जितना ज़्यादा परेशानी के साथ में झेलेंगे, जितना ज़्यादा तकलीफ भरी आपकी ज़िंदगी रहेगी, और आप अगर फाइट किया, कोई आपका बराबरी कर नहीं सकता। हमेशा याद रखना, जो पेड़ बड़ा होने के लिए जितना समय लगता है ना, उस पेड़ का उतना कीमत होता है। केले का पेड़ है ना, आप बीच में से काट देंगे तो रातों रात उग जाते हैं। केले का पेड़ कभी बिकता नहीं है, लेकिन कुछ पेड़ ऐसा है जो लाखों में बिकता है, लेकिन वो उगने के लिए उतना समय लगाता है। 20 साल 25 साल लग जाता है कुछ कुछ पेड़ उगने के लिए, लेकिन लाखों में उसका कीमत होती है। सालों से कठिन परिश्रम करने के बाद, मेहनत मशक्क़त करने के बाद जो कामयाबी मिलता है, वो लॉन्ग टाइम तक रुकता भी है। तो जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, ज़िंदगी है तो ख्वाब है, ज़िंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें है, मंजिलें है तो फासले है, फासले है तो रास्ते है, रास्ते है तो मुश्किलें है, मुश्किलें है तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल के जरिए में आपको फील्ड का एक्चुअल नॉलेज आपको मिलेगा।